दोस्तों, आप सभी लोग ट्रैवल करते होंगे और आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने अपने जो भी वाहन हैं उनका यूज करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ी सी डिस्टेंस तय करनी है तो आप पैदल चले जाते हो, आपको थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी है तो आप साइकिल उठा के चले जाते हो, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दूर जाना है तो आप मोटरसाइकिल उठा के चले जाते हो, आपको कंफर्ट वाली ट्रैवलिंग करनी है तो आप चले जाते हो कार में, बस में, या आपका जो भी पर्सनल वाहन है उस पर चले जाते हो। और जब आपको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी होती है तब आप लोग प्लेन का यूज करते हो। और यही सारी चीज़ें आज के टाइम पे अवेलेबल हैं जिनका हम यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन से आप हर जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन का जो रूट होता है वो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है। और आप लोकल्स के लिए इन्हीं सब चीज़ों का यूज करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो अलग अलग वाहन पर, अलग अलग चाल पर, अलग अलग दूरी पर आपको अलग समय लगता है। जैसे आप पैदल कहीं 1 घंटे में पहुँच रहे हो और आप अगर बाइक से जाओगे तो वहाँ पर आप 10 मिनट में पहुँच जा रहे हो। यही चीज़ आप अगर कार से करते हो तो आप और जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो दोस्तों, आप किसी दूर जगह पे अलग चाल पे समय में यात्रा करते हो तो आपको अलग अलग समय लगता है, कि आपको एक जैसा समय सभी यात्राएं करने पर नहीं लगता है। जैसे आप मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हो तो आपको उसमें साइकिल की अपेक्षा कम समय लगेगा। यही चीज़ आप कार से कर रहे हो तो आपको मोटरसाइकिल की अपेक्षा कम लगेगा। फिर आप ट्रेन पे जाते हो, फिर आप प्लेन पे जाते हो, ऐसे ही आपका समय कम होता चला जाता है। दोस्तों, ये सारी दूरियां हम लोग यूज करते हैं हमारे अर्थ प्लैनेट पे, यानी हम अपने पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। तो बात यह है कि ये सारी दूरियां केवल लागू होती हैं हमारी अर्थ पर। जब हम ब्रह्मांड के स्तर की बात करते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज़ यूज होती है दूरियां मापने के लिए, जो कि आपकी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी उस दूरी को ट्रैवल करने में। अब कहोगे ऐसी कौन सी दूरी है, तो आप लोगों ने टाइटल या थंबनेल से समझ ही लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं तो हमें किस चीज़ का यूज करना पड़ता है और हम ब्रह्मांड में दूरियों को कैसे मापते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में किलोमीटर का कोई महत्व नहीं है। किलोमीटर बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस मानी जाती है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के लिए स्पेशल यूनिट बने हुए हैं जिनसे हम दूरियों को मापते हैं। फिलहाल हम आज एक ही यूनिट का यूज करने वाले हैं, वो है लाइट ईयर। तो दोस्तों, लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर जानने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइट की स्पीड क्या होती है, क्योंकि लाइट ईयर विदाउट लाइट की स्पीड से कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जो लाइट की गति होती है वो लाइट की गति 3 लाख प्रति किलोमीटर होती है। दोस्तों, एक लाइट ईयर 9.461 इंटू 10⁻25 मीटर के बराबर होता है। आप समझ नहीं सकते, ये बहुत बड़ी दूरी होती है। अगर मैं इसको ट्रैवल करूं तो इसमें लगने वाला जो समय होगा वो पृथ्वी के 1 साल के बराबर होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 लाइट ईयर इक्वल 1 अर्थ ईयर होता है। यानी कि हमें 1 लाइट ईयर को ट्रैवल करने में 365 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये जो किलोमीटर और जो मीटर की दूरी आप अर्थ में ट्रैवल करते हो ये किसी काम की नहीं है ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड की दूरियां बहुत ही बड़ी हैं जिनको मापना और ट्रैवल करना अभी की तुलना में तो असंभव ही है। कि और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो डिस्टेंस हैं बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को यूज करके की जाती हैं। ये प्रकाश तो सामने का तारा या ग्रह जो भी होता है उससे आने वाली लाइट के द्वारा ही ये डिस्टेंस मापी जाती हैं और अनुमानित की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है। तो अर्थ से मून की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी बड़ी दूरी मानी जाती है अर्थ से मून की, और इसमें काफ़ी समय भी लगता है। हम बात करें मार्स की, तो मार्स की 228 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से दूरी, तो ये भी बहुत दूर है। तो दोस्तों, जो अर्थ से सन की दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ये मैंने वो दूरियां आपको बता दी जिन पर हमारे यंत्र पहुंच चुके हैं। अब लाइट ईयर डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करना चाहूं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कितने प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। दोस्तों, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 2 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। मतलब कि हमें अपने सोलर सिस्टम के एक छोर से दूसरे छोर में जाने के लिए लगभग 2 साल का समय लग जाएगा। और बात करें हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटुरी के बारे में, तो वहाँ पर हमें जाने के लिए 4.37 लाइट ईयर का टाइम लग जाएगा। हम बात करें कि जो हमारी मिल्की वे है, मिल्की वे से अगर हम लोग बाहर निकलना चाहें तो हमें कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, अगर हम मिल्की वे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करें तो इसमें लगभग हमको 1 लाख लाइट ईयर का समय लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये नंबर है और इसको अभी के टाइम पे सोचना और करना इम्पॉसिबल ही है।
और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगोगे आपके लिए समय धीमा हो जाएगा और जो आपके अपने जो दूसरे प्लेनेट यानी अर्थ में रह रहे हैं उनके लिए समय वही चलेगा जो चल रहा है। जब आप वापस आओगे तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। और दोस्तों हम बात करें कि जो हमारी सबसे पास की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उस पर अगर हम लोग जाना चाहें तो उस पर हमें जाने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों मिल्की वे से एंड्रोमेडा की डिस्टेंस 0.5 मिलियन लाइट ईयर है। रही बात हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार UI स्कूटी की डिस्टेंस, अगर हम लोग ट्रैवल करें अपनी सोलर सिस्टम से तो हमको लगभग 9500 लाइट ईयर का टाइम लग जाएगा इस तक पहुंचने में। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 4 बिलियन साल के बाद में एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों कोलैप्स हो जाएंगी और दोनों मिलकर एक दूसरी बड़ी गैलेक्सी का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों ये स्पेस की कुछ वीडियोस हैं और स्पेस के कंटेंट में मैं धीरे धीरे घुस रहा हूँ और समझ रहा हूँ। इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही पेचीदा लिखनी पड़ती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना वीडियो को।